इस क्वेश्चन में जी कह रहे हैं कि वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप एंड हिट्स अ वॉल. When the jet of water hits the wall, it has horizontal velocity v and cross-section area A. The density of water is rho. The water does not rebound from the wall. अब ये जो आपने सेंटेंस पढ़ा है water does not rebound from the wall, इसका क्या मतलब है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ वाटर जो है वो ज़ीरो है. यानी कि इंटरेक्शन विद द वॉल यानी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जब हुई है या कोलिजन हुई है किसके दरमियान, वाटर और वॉल के दरमियान जब कोलिजन हुई है, तो उसके बाद पानी का मोमेंटम ज़ीरो हो गया. यानी आफ्टर द कोलिजन वाटर का मोमेंटम ज़ीरो हो गया है और बिफोर द कोलिजन उसका क्या मोमेंटम था वो निकालना पड़ेगा. लेकिन इस सेंटेंस से हमें ये बात क्लियर हो गई है कि मोमेंटम ऑफ द वाटर आफ्टर द कोलिजन ज़ीरो है. अच्छा, अब ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर. तो ये अब हमने फाइंड आउट करनी है. लेकिन एक बात जो आपको यहाँ पहले बता दूँ कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल बेसिकली किसके इक्वल है. यानी जब वॉल के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगी, मोमेंटम चेंज कराएगी वॉल का. और फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वाटर यानी बदले में जब वॉल सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो क्या होगा कि पानी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा. ऐसे ही होगा. अब पानी का मोमेंटम जो चेंज होगा ओवर टाइम वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल के इक्वल होगा. क्योंकि टाइम तो आपको पता ही है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का टाइम सेम होता है. तो हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं. तो फिर चेंज इन मोमेंटम भी दोनों का इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने जो फोर्स निकालनी है वो जो फोर्स वाटर लगा रहा है वॉल पे वो निकालनी है. तो ये वाली फ़ोर्स तो इसका मतलब है मुझे ज़रूरत नहीं है. लेकिन मसला ये है कि मुझे मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, वॉल के मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो मुझे पता नहीं है. लेकिन पानी के मोमेंटम में चेंज का आइडिया थोड़ा मुझे हो रहा है क्योंकि इन्होंने पानी की वेलोसिटी दी हुई है, पानी की डेंसिटी दी हुई है, पानी का फाइनल मोमेंटम बताया है उन्होंने, ज़ीरो हो गया है. ठीक है. और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में पानी ट्रैवल कर रहा है सिलेंड्रिकल शेप में उसका एरिया ए दिया हुआ है. और ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए हुए उनमें भी ये रो ए वी वगैरह ये सब वाटर के लिए हैं. और फोर्स एक्सर्टेड जो पूछी हुई है वो वॉल पे पूछी हुई है. तो इसका मतलब है कि हम अगर चेंज इन मोमेंटम वॉल का ना लें बल्कि वाटर का ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम है. ऑपोजिट इन डायरेक्शन ज़रूर है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है. तो अब मेरा जो मकसद रह गया वो चेंज इन मोमेंटम निकालना रह गया कि पानी का चेंज इन मोमेंटम मैंने कैसे निकालना है. तो चलें जी शुरू करते हैं. चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर निकालेंगे जिससे हमें जो रिक्वायर्ड फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर, ठीक है, ऑन वॉल, ये हमारे पास आ जाएगी. तो बेसिकली इक्वल होगी चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर ओवर टाइम के इक्वल होगी. तो हम इसको शुरू करते हैं. फाइनल मोमेंटम ऑफ वाटर after the interaction या after application of force minus initial momentum of water before the application of force. ठीक है. यानी फोर्स अप्लाई करने से पहले पानी का जो मोमेंटम था वो और फोर्स अप्लाई होने के बाद यानी जब वॉल ने फोर्स अप्लाई की होगी वाटर के ऊपर तो उसका फाइनल मोमेंटम ज़ीरो हो गया. तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे ज़ीरो. और इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर ओवर टाइम. अब आपको पता है कि यहाँ पे चूँकि डेंसिटी दी हुई है तो आप फार्मूला लगाएंगे डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. यहाँ से आपके पास मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है जी. ये वैल्यूज़ पुट कर दें इधर, ज़ीरो को ख़त्म कर दें, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. बाय द वे इसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि अगर मैं नेगेटिव साइन ये वो वाला ले लूँ कि जी ऑपोजिट डायरेक्शन है मोमेंटम का तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा. यह आ जाएगा प्लस एम वी ओवर टी. सॉरी, एम की जगह मुझे वो डालना था क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है जी. मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो वी है ये वेलोसिटी का वी है. ज़रा ध्यान रहे मैं वेलोसिटी ही लिख लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है जी. नीचे ये अरेज कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए. अच्छा, ये मैंने जो नीचे लिखा हुआ है ये भी ज़रा देख लें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था कि मोमेंटम ऑफ वाटर बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स
माइनस मोमेंटम ऑफ वाटर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है जी, ये मैंने लिखा था क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ बताना था कि जब वो हिट कर जाएगा वॉल के साथ तो उसका मोमेंटम बाद में ज़ीरो हो जाना था। तो ये जी मैंने फोर्स वैल्यू सारी जो थी वो लगा दी हैं। अब हमने थोड़ा सा इसको समझना है मज़ीद। तो ये आ जाएगी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। को ज़रा ओपन कर लें, ये देखें ज़रा वॉल्यूम किस चीज़ का है। सिलेंड्रिकल शेप है आपका जो वाटर है सिलेंड्रिकल शेप में हिट कर रहा है, तो आप यहाँ पे एरिया लगा देंगे किसका, सिलेंडर का। एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फिर वेलोसिटी थी ये। ठीक है, मैंने सिर्फ वॉल्यूम को ओपन किया ओवर टाइम। अब यहाँ पे ये लेंथ ओवर टाइम क्या बन जाएगा जी, ये वेलोसिटी बन जाएगी सिंपल। तो ये आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये देखें जी ऑप्शन डी आपका बनता है।